वअला आलिहि वसहबिहि वहिब्बिहि वदुर्रियतिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। उन दीवानों के मुक़द्दर की गलियों पर हमेशा कामयाबियों के सितारे टके होते हैं, जिनके घर आका हुसैन की यादों की खुशबुएं रहती हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अहले सुन्नत वल जमात के वो जियाले जवान जो माहे मुहर्रमुल हराम का चांद देखते ही मदीने वाले चांद के चांद की यादों की रोशनी में नहाते हैं। सुभान अल्लाह। शायद इसी मफहूम की रोशनी में मैंने कभी दो शेर कहे थे जो बहुत मशहूर हुए हैं। अली का नूर तो ज़हरा के चैन रहते हैं, अली के नूर तो ज़हरा के चैन रहते हैं, नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। ऐ चांद तारो मेरे घर से रोशनी ले लो कि मेरे घर में इमामे हुसैन रहते हैं। मिंबर नूर पे जमात अहले सुन्नत की कई मुबारक मसऊद शख्सियात जलवागर हैं। मुझसे पेशतर बड़े भाई खतीब अहले सुन्नत मेमार कौम हजरत कारी हबीब साहब मद्दज़िल्लुहुल आली सदर इदारे शरिया रामगढ़ से आपने बहुत ही खूबसूरत ईमान अफरोज गुफ्तगू समात की। अल्लाह हजरत की उम्र फिक्र में बेपनाह बरकातो हसनात अता फरमाए। शायर इस्लाम हजरत ज़मज़म फतेहपुरी हिंदुस्तान का वो एक लौता सनाखाने मुस्तफ़ा व ज़ाकिरे अहले बैत है कि अगर कोई इस लहजे के दिल के साथ अपना दिल मिला दे तो फिर जन्नत की बहारें सामने मुस्कुराती हैं। आपने उनको समात किया है। गालिबन तनाखाने मुस्तफ़ा हजरत नसीम बरेली, आपने उनको भी रंग नहीं बल्कि तरंग के रूप में देखा है। अल्लाह इस लहजे को पाकीज़गी के नए नए शाहराह से हमकिनार फरमाए। नकीब अहले सुन्नत मुहिब्बे गिरामी पुराने दोस्त हजरत कारी मुश्ताक साहब की शानदार जानदार निकाबत के जुमलों की पगडंडियों पर इस वक्त मेरी खिताबत के शहजादे को दौड़ने की इजाजत है। अल्लाह इनकी निकाबत की मजबूतियों को और भी मजबूत फरमाए।
रामगढ़ की सरजमीन की फाइकुल अकरान नई नस्लों के लिए नुमाइंदा चेहरा जो पैदा रामगढ़ में हुआ, मगर इब्तिदाई से अपनी फिक्री उड़ान की बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान की नई नस्लों के उलमा का महबूब हुआ। आलिम नबील फादिल जलील हजरत अल्लामा मुफ्ती अबू हुरैरा साहब, अल्लाह इनके इल्म फजल के परे परवाज को नए नए आसमान से मुलाकात करने की तौफीक अता फरमाए। कई चेहरे हैं, सबों का मुख्तसर तारुफ ये है कि ये वही लोग हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब हैं, रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब हैं। हना खाने मुस्तफ़ा इम्तियाज रहबर को हमेशा की तरह इस बार भी आपने मोहब्बतों के साथ समात किया। अल्लाह इनके दिल, कल्ब व नजर को मौलाई बनाए। एक घंटे का वक्त है और मैं चाहूंगा कि एक घंटे में एतकादो अमल के हर दो पहलुओं से याद हुसैन के मौसम में आपकी मुलाकात हो जाए। मैं हिंदुस्तान में जिस शायर को सबसे ज्यादा मानता हूँ वो हजरत जमजम है। अगर ये मुस्कुरा दे तो मेरी खिताबत को वहीं से जवानी मिलती है। बहुत मशहूर हदीसे पाक है, खतीबों से आपने यकीनन सुना है। अपनी मस्जिदों के बावकार अइम्मे किराम से जुमा के दिन कम से कम उनकी गुफ्तगू में माहे मुहर्रमुल हराम में ये हदीस आप सुनते हैं जो मैं अभी तिलावत करूंगा। अगर कोई आपसे पूछे कि मुहर्रम आया या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हसन या हसन या हसन के आप नारे झूम कर लगाते हो, गली गली, करिया करिया, गांव गांव, बस्ती बस्ती, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर, दीवानगाने हुसैन के लब पर मस्तियों का एक रंग रहता है और उस रंग में या हुसैन की जो कैफियत होती है वो काबिले दीद होती है। मगर ऐ रामगढ़ के जियाले मुसलमानों, नारे तो लगाते हैं आप, मगर ये बताइए कि हुसैन का मकाम क्या है, हसन का मकाम क्या है? आपके पास जवाब क्या है? आप वो मशहूर हदीस जो सुनते आए हैं मुझसे भी इस वक्त सुनिए, महफूज कीजिए, जवाब दीजिए। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबे अहलिल जन्ना। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो तर्जमा सुना देता हूं। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबे अहलिल जन्ना। तसव्वुर में थोड़ी दूर मेरे साथ सफर कीजिए और पहुंचिए 1400 साल पहले उस शहर मदीना में जहां मुस्तफा चांद हुआ करते और सितारे चांदनी की तरह होते। मुस्तफा शमा की सूरत में जलवागर होते। सहाबा परवानों की तरह अपनी जानों का नजराना लुटाते और उसी हुजूम दिलनवाज में मुस्तफा की गोद
गोद में 2 शहजादे। लगे कि आप सुनने का मिजाज लेकर बैठे हैं, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या हुसैन, और तबीयत से बोलो या हुसैन। सहाबे किराम की अंजुमन है, सरकार शम्ए अंजुमन है, और उस शम्ए अंजुमन की गोद में 2 शहजादे, एक हसन एक हुसैन, दोनों बच्चे हैं। गोद सैयदुल अंबिया की। बात अगली बात में होगी, एक बात याद आई, गोद मुस्तफा की। अब जुमला बहुत सादा है मगर कबूल कीजिए तो लुत्फ आ जाए। वाह रे मेरे मुस्तफा की गोद, कि गोद में अगर कोई बच्चा खेले तो वो जन्नती जवानों का सरदार हो जाए। कैसी गोद है मेरे सरकार की, शहीद आजम हो जाए। तसव्वुर की दुनिया में कौन है कौन नहीं, मगर सहाबे किराम की अंजुमन तो थी। सिद्दीक रहे होंगे, फारूक रहे होंगे, शर्मो हया का पैकरे महसूस हजरत उस्मान गनी रहे होंगे, बाबा मौलाए कायनात भी तो होंगे, खालिद बिन वलीद जैसा इस्लाम का सबसे बड़ा कमांडर भी तो होगा, हजरत अबू हुरैरा की तसव्वुफ की चादर में लिपटी हुई बावकार जिंदगी भी तो होगी। ऐसी पाकीज़ा मौजूदगी, और मुस्तफा गोया यूं फरमाते हैं तसव्वुरात की दुनिया में, तखय्युलात की दुनिया में, तखयीलात की दुनिया में, गोया यूं कहते हैं सिद्दीक देखो ना, फारूक देखो ना, उस्मान देखो ना, अली अली अपने बेटों को देखो ना। ये हसन है, ये हुसैन है, बच्चे इधर बचपन, उधर जन्नत, इधर दुनिया, उधर जन्नत, इधर बचपन, उधर जवानी। जब हुसैन का बचपन ऐसा है तो हुसैन का बचपन कैसा? अरे मोहब्बत से बोलो या हुसैन, हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, तुम्हें मौलाए कायनात की मोहब्बतों की खैरात मिले, तुम्हें हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं का सदका मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तो जो समझम भाई, बस दुआ मिल जाए आपकी आंखों की, आपकी आंखों की दुआ मिल जाए। वसीम बाबू मुलाहिजा कीजिए, मैं जो तकरीर कर रहा हूँ बुजुर्गों के करम से, ऐसी तकरीर कभी कभी कोई कोई करता है जो मैं अभी अभी कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाइएगा। बचपन, जवानी, जो दुनिया का बच्चा है वो जन्नत का सरदार है। बस एहसास करो तो मजा आ जाए, एहसास करो, एहसास करो। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। सुभान अल्लाह बोल, मैं भूल नहीं रहा हूं, आपको चेक कर रहा हूं, आपको चेक कर रहा हूं। जन्नत एक, सरदार 2। अरे कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? जन्नत एक, सरदार। मुश्ताक भाई तो चाहूंगा सरदार। कभी सुना है कि एक इलाके में 2 मुखिया हो?
कभी सुना है कि एक इलाके में 2 जिला परिषद हो, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 डीएम हो, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 एसपी हो, एक इलाके में 2 एमएलए हो, एक इलाके में 2 एमपी हो, एक स्टेट में 2 मुख्यमंत्री हो, एक मुल्क में 2 प्राइम मिनिस्टर हो, एक मुल्क में एक ही प्राइम मिनिस्टर होगा, एक स्टेट में एक ही मुख्यमंत्री होगा, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डीएम होगा। ये तो बहुत दूर की चीज है। 1993 में जब मैं अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में ज़ेरे तालीम था, एक किताब बहुत मशहूर शरह अक़ाइद नसफ़ी, उस किताब में ये बात आई है, अल्लाह एक क्यों, अल्लाह एक क्यों? तो जवाब मिला माज़अल्लाह, अल्लाह तो हो नहीं सकता, अल्लाह एक ही है। 2 अगर मानोगे इख्तिलाफ होगा, 2 अगर मानोगे फसाद होगा, 2 अगर मानोगे खराबी आएगी, 2 अगर मानोगे निज़ाम आलम के दरहम बरहम होने का वाक़या होगा। एक कहेगा कि ज़लज़ला आवे, एक कहेगा जलजला नहीं आवे, एक कहेगा रोटी दी जाए, एक कहेगा भूखा रखा जाए, एक कहेगा बारिश हो, एक कहेगा बारिश न हो। तो कायनात का नज़्म शब्द बोलता है कि अल्लाह तो नहीं हो सकता। कब बोलोगे, कब बोलोगे? कायनात का नज़्म बोलता है, कायनात की खूबसूरती, कायनात का जमाल, कायनात का रंग, कायनात का हुस्न ये बोलता है कि अगर 2 हो तो कायनात में हुस्न नहीं, 2 हो तो कायनात में जमाल नहीं, 2 हो तो कायनात में खूबसूरती नहीं। जो जहां है वहां पर न रह सके, सूरज को जहां रहना चाहिए वही है, चांद को जहां रहना चाहिए वही है, फूलों को जहां रहना चाहिए वही है, पहाड़ों को जहां रहना चाहिए वही है। ये सारी चीजें बोल रही है कि कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अल्लामा अबू हुरैरा की पाकीज़ा फिक्र नजर के टेबल पर जमाली को अपने इस नुक्ते को रखने की मुस्कुरा कर इजाजत दे दो, इजाजत दे दो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह है, अल्लाह, अल्लाह, उंगली दिखाओ, अल्लाह, अल्लाह, मेरा अकीदा है अल्लाह एक। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है। तो अगर हो माज़अल्लाह 100 बार माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह, तो सारा मामला बिगड़ जाए। हुस्न बोल रहा है कि अल्लाह एक है, जमाल बोल रहा है अल्लाह एक है, खूबसूरती बोल रही है अल्लाह एक है, सितारों की अंजुमन बोल रही है अल्लाह एक है, फूलों की नगमगी बोल रही है अल्लाह एक है, आबशारों का तरन्नुम बोल रहा है अल्लाह एक है। एक इलाके में एक ही डीएम, एक स्टेट में एक ही मुख्यमंत्री, एक मुल्क में झूठा हो या सच्चा, मगर एक ही पीएम, सारी कायनात का पालनहार, मालिक, खालिक। अरे बोलो ना, उंगली उठाकर बताओ एक, मगर वाहरे जन्नत, मगर वाहरे जन्नत, जन्नत है सरदार दो, सरदार दो, सरदार, 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 बस बोलते रहिए, गुफ्तगू आती रहे, मजमून आता रहे। जन्नत एक। अब एक बात और बताइए, आपको ये मालूम है कि जन्नत की सरहद कितनी है, जन्नत की चौड़ाई कितनी है, जन्नत की लंबाई कितनी है, जन्नत का एरिया कितना है, कितनी बड़ी है जन्नत, कितनी चौड़ी है जन्नत, कितनी लंबी है जन्नत? अरे हमको जब नहीं मालूम है तो आपको क्या मालूम? जन्नत की लंबाई और चौड़ाई के ताल्लुक से अब तक क्लियर वे में वाज़े तरीके पर न कुरान से कोई निकाल सका, न हदीस के टुकड़ों से कोई निकाल सका कि चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है। हाँ, इशारों की जुबान में कुछ लोगों ने ये कहा कि जन्नत के दरवाजे 8,
जन्नत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे। पीछे वाली बिरादरी अगर रामगढ़ ही की है तो